Guys, now we are with Mr. Ashar, young senator, honorable young senator of Young Senator Society Zabist. So Mr. Ashar, आपको कैसा लगता है ये सब कुछ देख के? आपने खुद इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया और एक क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, डिबेट सेशन हुआ और हमने वाकई पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को एक यंग लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की। तो आप क्या समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में? नहीं, सीरियसली नो डाउट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और हमें ऐसी चीज़ें, ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग की यंग यूथ ही है जिनको आगे बढ़ना है और पाकिस्तान संभालना है। हमारी यंग यूथ ही है जिनको एक रेवोल्यूशन लेकर आनी है, क्योंकि पाकिस्तान स्टेज पे है कि हम लोग वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, सो वी हैव टू पुट आवरसेल्फ इन बेटर कंडीशन एंड दैट इज़ व्हाट वी यूथ आर फॉर। वी हैव टू प्ले आवर रोल। सो डू यू थिंक कि हमें और भी लोगों को इस तरफ लाना चाहिए, इस यंग सेनेटर सोसाइटी में लाना चाहिए और इनवाइट करना चाहिए कि यार वो वाकई यहाँ आके देखे कि क्या सीन है, क्या सब कुछ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? आप समझते हैं कि और लोगों को भी इसमें लाना चाहिए और यूथ को भी इसमें लाना चाहिए? नो डाउट लाना चाहिए। जितने ज़्यादा यूथ इस तरह सोचेंगे, जितने ज़्यादा यूथ हमारे कॉन्सेंट्रेट होंगे इस तरफ, उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। और जितने ज़्यादा यूथ होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास आइडियाज़ आएंगे, हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस तरह। थैंक यू अशर, थैंक यू। नाउ विल इंटरव्यू मिस्टर रज़ा, द कमेटी चेयरमैन ऑफ द फॉरेन अफेयर्स। तो मिस्टर रज़ा, इन्होंने भी बहुत अच्छी स्पीच की, इन्होंने भी बहुत अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट की फॉरेन अफेयर्स के बारे में और बाद में निसार खोड़ो से भी बड़ी अच्छी बातें की। सो आप क्या समझते हैं रज़ा इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में? कैसा रहा ये सब कुछ? मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि एक बार फर्स्ट एक्सपोजर था कि हाउ यानी कि एक्चुअल सेनेट को हमने सिमुलेट किया, तो इट वाज इंटरेस्टिंग। जो निसार खोड़ो के साथ सेशन हुआ, इट वाज वेरी लाइक डिबेट वाज प्रीटी गुड और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रेज हुए। उस वक्त जब आप कर रहे थे रियल स्पीकर सिंध असेंबली से, आप वाकई एक असेंबली टाइप एटमॉस्फेयर में बैठ के उनसे डिबेट कर रहे थे कि यार इस रूल को पास नहीं करना चाहिए या इस बिल को पास करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, तो कैसा लग रहा था उस वक्त? यू नो योर हार्ट वाज बीटिंग? नहीं, इतना कोई ख़ास नहीं हो रहा था लेकिन हाँ ऑब्वियसली एक चाम है कि आई वाज टॉकिंग टू दिस असेंबली स्पीकर और दैट सबसे ज़्यादा बात ये थी कि माय वोट काउंट्स, वो बात थी कि अपनी इंपॉर्टेंस थी अपने वोट की। ओके गाइस, ये थे मिस्टर रज़ा, कमेटी चेयरमैन फॉरेन अफेयर्स। नाउ मिस्टर विद सजाद हाशमी, या ऑनरेबल यंग सेनेटर्स ऑफ यंग सेनेटर सोसाइटी ज़ाबिस्ट। तो सजाद, कैसा लगा ये पूरा एक्सपीरियंस? आज आप वाकई बैठे एक सेनेट टाइप एनवायरनमेंट में, कैसा रहा ये सब कुछ? या ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस के फर्स्ट टाइम हमने ज़ाबिस्ट में आके एक पॉलिटिकल इवेंट को फील किया, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यू नो दैट स्टूडेंट पॉलिटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्री पॉलिटिक्स, बट व्हाट वाज लैकिंग इन स्पेशली इन प्राइवेट इंटरव्यूज वाज दिस, एंड नाउ फाइनली वी हैव टेकन इनिशिएटिव एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, आप लीडर ऑफ द हाउस के लिए भी खड़े होते, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक अच्छी, मतलब वो तो होता रहता है कि यार कोई सेलेक्ट होता है कोई नहीं होता, पर यू डिड अ वेरी गुड जॉब, सही है। तो आपने कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, कैसा रहा? या ऑफ कोर्स आज के दिन के लिए जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी दैट वाज अबाउट माय स्पीच, इवन तो आई डिडंट वॉन बट आई रियली एंजॉयड माय स्पीच। ऑडियंस जो सपोर्ट क्वेश्चंस आई, इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू। ओके, नाउ आई एम विद मिस तानिया, द कमेटी चेयरमैन ऑफ द इंटीरियर अफेयर्स। तो चेयरपर्सन, कमेटी चेयरपर्सन ऑफ इंटीरियर अफेयर्स। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा था? मुझे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड दिस इज एक्चुअली ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट सिमुलेशन ऑफ द सेनेट, सो आई वाज काइंड एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई एम स्पेशली हैप्पी बिकॉज आई गॉट दिस सर्टिफिकेट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तो आई एम मोर हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो ये पूरा कमेटी को रिप्रेजेंट करना, एक चेयरपर्सन होना, क्या ये प्रेशराइजिंग था? थोड़ा बहुत प्रेशराइजिंग था। और जब आपने पूरी कमेटी को रिप्रेजेंट करके मिस्टर निसार खोड़ो के चीफ गेस्ट के सामने आपने जब पूरी सारी चीज़ें, सारे बिल्स को रिप्रेजेंट किया, तो कैसा था वो पूरा एक्सपीरियंस? क्या थोड़ा सा डर था दिल में? था, बट द थिंग वाज कि मेरी टीम बहुत कोऑपरेटिव थी और वी वर 7 इन टोटल, हम सब ने मिलजुल के इस पर काम करा था। वी केम अप विद द बिल एंड एवरीबडी वाज वेल प्रिपेयर्ड विद द बिल, सो व्हाटएवर सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस एंड problems that we came up with, सब everybody was well prepared। तो जो भी opposition या कोई भी debate आ रही थी, everybody was managing it that very well। तो as such मेरी team support इतनी थी कि as such nervousness इतनी थी। Okay, thank you Ms. Tania, it was a great experience। Okay, अब हम young senators, 3 young senators मोहम्मद शब्बीर और ज़रीन ज़ुबैरी और सना इकबाल के साथ हैं। ये लोग अभी रिफ्रेशमेंट enjoy कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के लंच भी कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा इंटेंस सेशन रहा, डिस्कशन करी, सब कुछ रहा। और तो वहाँ खाने पीने का कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि सेनेट में जब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो तो सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। आपको क्या एक्सपीरियंस रहा यार, कैसा रहा? मज़ा आया सब कुछ, पूरा एक्सपीरियंस जो यंग सेनेटर्स में आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा रहा ये सब कुछ? अच्छा था, it was an interesting experience. It was fun to do a simulation of how our government exactly works, how our parliament works, and it was just a fun experience. Okay, तो ये आपने डिसीजन कब लिया कि यार आपको यंग सेनेटर्स में आना है और वाकई यूथ को रिप्रेजेंट करना है और इन मसलों को सामने लेकर आना है?
When I saw the poster last semester. So it was just the poster that you were attracted to? Yeah. Very honest. Okay, चलें हम ज़रीन ज़ुबैरी से बात करते हैं कि उनका ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या था ये सब कुछ और कैसे आपने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया? अच्छा एक्सपीरियंस था, लर्निंग एक्सपीरियंस था, कैसे सेनेट चलती है और हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं पाकिस्तान के. तो इट वाज अ चांस के जो मेरे ओपिनियंस हैं, मैं आई वाज इन द एजुकेशन कमेटी, तो जो मेरे रिकमेंडेशंस थे, जो सोल्यूशंस थे, वो मैंने अपनी तरफ से दिए हैं. तो ये सब रिकमेंडेशंस और ये एजुकेशन पे ये सब कुछ क्यों करना था आपको, मतलब कोई रीज़न था इसके पीछे? रीज़न तो यही था कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो करना भी चाहिए. दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म के इफ़ आई हैव एन ओपिनियन, आई रेज माई ओपिनियन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म. ओके, अब हम मिस सना इकबाल से बात करते हैं. आप किस कमेटी में थी और आपने अपनी क्या पार्टिसिपेशन दिखाई? I was the chairperson of the education committee. I think it was a learning experience throughout because there were many problems we didn't know about or maybe we don't pay heed to. So this is a platform where we come and talk about our problems, get their solutions, and we have to identify our problem in order to work for them. So what actually motivated you to join Young Senators Society at Zabas? The banner. It was quite attractive. ओके, तो बैनर के अलावा कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार वाकई इस यूथ को कुछ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग? I thought it would be a better step to move towards politics of Pakistan as being students of Zabas. So I thought it would be a platform where we could go and voice our opinions. मिस ज़रीन ज़ुबैरी कुछ कहना चाह रही हैं वापस, पहले तो कुछ कह नहीं रही थी और अब कहना चाह रही हैं, तो हम इनसे वापस बात करते हैं कि इनकी क्या बात है जो कहना चाहती है. द रीज़न हम सबको बैनर देख के इतनी अट्रैक्शन हुई थी बिकॉज द बैनर वाज वेरी थॉट प्रोवोकिंग. बिकॉज वो मुझे जो याद आ रहा था कि रेज योर वॉइस एंड रेज योर ओपिनियंस, एंड सिंस वी आर द यूथ ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक हमें करना चाहिए बिकॉज देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ platforms for the youth to raise their voices about what's happening in politics in the political arena of Pakistan. ओके, थैंक यू 3. और ये हमने बात की इन तीनों यंग सेनेटर्स से और हमें भी और भी यंग सेनेटर्स से बात करते हैं. अब हम यंग सेनेटर ऑनरेबल यंग सेनेटर सैयद अरसलान मसूद से बात करेंगे कि वो किस कमेटी में थे और उनका क्या रोल था और ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया. यार मैं फाइनेंस कमेटी में था, इसलिए मैंने किया कि मेरा शौक़ है हमेशा से पॉलिटिक्स में और अपने यानी पाकिस्तान के बारे में सारी यानी जो माइन्यूट डिटेल्स भी होती हैं मैं हमेशा उससे अपडेट रहता हूँ. तो मेरा शौक़ था और मैं आई एम थैंकफुल टू यंग सेनेटर्स फोरम के मुझे मौका मिला. मैंने प्रूफ किया यानी इंटरव्यू दे के टेस्ट दे के कि मैं एलिजिबल हूँ और बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरे साथ जितने भी मेरे कह लें कोलीग्स थे सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत लर्न किया इससे. ओके, तो ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगता है कि वाकई यूथ आई है, ख़ुद यूथ पाकिस्तान की, और वो एक सिमुलेशन ऑफ यंग सेनेटर्स की जो सेनेट की सिमुलेशन को प्रेजेंट किया है, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? आपने यूथ को रिप्रेजेंट किया एक पूरी. जैसे निसार खोड़ो साहब ने कहा कि यूथ जो है हमारे टुमारो है, तो इसलिए हमें कोई ग्रूमिंग तो चाहिए ना उसके लिए कि ये तो नहीं होगा कि हम निकलेंगे और हम लीडर बन गए खुद ब खुद ही. तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें ज़ाबिस ने दिया है कि यंग सेनेटर्स का, और जहाँ पे हमें यानी हमारे जैसे टैलेंट जिनके अंदर है, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे साथ के हैं, सबसे सीखने का मौका मिल रहा है. यानी मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है. ओके, थैंक यू अरसलान, थैंक यू. ओके, नाउ वी आर विद ऑनरेबल यंग सेनेटर सिद्रा शाहिद. तो अब इनसे पूछते हैं कि कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस और ये पूरा यूथ का जो रिप्रेजेंटेशन थी वाकई वो कैसी थी, कैसा लगा आपको सब कुछ? आई थिंक इट वाज वेरी 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 गुड. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है एंड बहुत कुछ सीखा भी और देखा भी, एक्सपीरियंस भी किया. मतलब एक आपने वाकई किसी एक अपने पैटर्न अपने यूथ को रिप्रेजेंट किया है. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक इस यूथ को रिप्रेजेंट करना आपको क्या ऐसा किस चीज़ ने ऐसा मोटिवेट किया कि आपने ये स्टेप लिया और यंग सेनेटर्स में आए और फिर आपने ये सब कुछ किया? आई वाज इंटरेस्टेड इन इट, तो मैंने कहा ओके फाइन, ट्राई करती हूँ. थैंक यू. ओके, तो ये थी पूरी यंग सेनेटर सोसाइटी और हमने बहुत सारे सेनेटर्स से बात की, निसार खोड़ो से भी बात की और हमने इस पूरे कॉन्फ्रेंस को भी कवर किया. तो मैं भी यहाँ पर पूरा दिन रहा. इट वाज ओवरऑल अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस क्योंकि वाकई यूथ ने निकल के बाहर और इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया क्योंकि बहुत से लोग हम में से ऐसे हैं कि जो सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं और सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते. पर यंग सेनेटर सोसाइटी ने एक ऐसा स्टेप लिया कि उन्होंने पूरी यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और उन्होंने कोई स्टेप लिया इस पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बी इट इंटरनल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी और वॉट-एवर. उन्होंने इन सब चीज़ों को मसलों को उठाया गवर्नमेंट के सामने और अब ये बिल जो उन्होंने प्रिपेयर किया ये जाएगा एक्चुअल सेनेट में और वहाँ पर डिस्कस होगा. तो वी wish them best of luck, we wish them good luck in the future. So this was all from Campus Roundup and I was Wajdan Gul, आज वजदान गुल on Zab FM 106.6. Stay Zaban. हम लोग और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस लाते रहेंगे. So stay Zaban.